चरित्र कह रहे थे। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय में क्या, पुराणों में, श्रीमद् भागवत में, सभी जगह यह प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं, राधा कृष्ण का मिलित अवतार है, खूब प्रमाण है। लेकिन ये क्या है, ये प्रच्छन्न छुपे हुए अवतार है। जिसे कहते हैं ना, ये अंदर की बात है। 24 अवतारों में सीधा सीधा चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं गिनाया गया। जो अधिकारी हैं, अंदर की बात है, वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी श्री साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। और मैं आपको बताऊं कि कृष्ण भी जो है, एक तो वो गोलोकवासी कृष्ण है, जो परव्योम में गोलोक में विराजते हैं, ठीक है ना, उनको पूर्ण कृष्ण कहा गया। वहां कृष्ण रहते हुए उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। यदि इच्छा अधूरी रह गई तो पूर्ण माना जाएगा? नहीं ना। क्या इच्छा अधूरी है? बोले वहां एक तो उनका जन्म नहीं होता है, वो अनादि विराजे हुए गोलोक धाम में। दूसरा, यशोदा के स्तन का पान करने का अवसर नहीं, क्योंकि 11-12 वर्ष के युवक के किशोर के रूप में वहां जाने कब से विराजे। तो यशोदा का स्तनपान, वात्सल्य भाव का आस्वादन वहां नहीं हुआ, सख्य भाव का आस्वादन नहीं हुआ। वहां न तो गौ चराते हैं, न सखाओं के साथ कुश्ती फुश्ती सी लड़के हैं। वहां तो एक अधिष्ठात्री रूप में, एक महाराजा के रूप में वहां विराजे हैं। सखा हैं तो सही, लेकिन वो जो यहां ऊधमबाजी करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। फिर श्री राधा जी जो हैं, उनकी नित्य कांता है, वहां पर नित्य पत्नी है। परकीया भाव का रसास्वादन, राधा को प्रेमिका के रूप में रसास्वादन नहीं कर पाते। तो हैं तो पूर्ण, हैं तो भगवान। अब ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर अपूर्ण ही रह गई उनकी, तो वहां तो हो गए पूर्ण। फिर उन्होंने कहा भाई मेरी ये इच्छाएं बाकी हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक वृंदावन पे गोलोक धाम की रचना करो, और वहां जो जो यहां कमियां हैं, ऐसी अनेक हैं, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं, कि वहां क्या होगा कि मेरा जन्म भी हो, यशोदा से मेरा जन्म भी हो, यशोदा मेरी मैया भी हो, यशोदा मेरे को दुलरा। यशोदा कभी वहां डांट ही नहीं सकती, यहां बांध दिया था उखल से, गोलोक में कभी बांधा? बांधने का मतलब ही नहीं हुआ। तो नित्य किशोर बिल्कुल इस तरह से वैभवपूर्ण स्थिति से विराजमान है वहां पर प्रिया जी के साथ में, दिनचर्या निश्चित है। तो बोले नहीं, यशोदा से जन्म भी हो, यशोदा के स्तन का भी मैं पान करूं, यशोदा मेरे को दुलरावे भी, यशोदा मेरे को मारे भी, यशोदा मेरे को बांधे भी, सखाओं के साथ में खेलूं भी, कभी सखाओं को मैं हरा दूं, कभी सखा मुझको हरा दे। तो बोले ठीक है। योग माया से कहा इच्छा करने से, इच्छा मात्र से हो जाएगा, भगवान है। तो यहां जब आ गए तो उनकी सारी इच्छाएं ये जो जो थी पूरी हो गई। तो गोलोक से बेहतर हुए कि नहीं हुए, मुझे बताइए। सही है, सही है, सही है कि नहीं? सही है। गलत तो नहीं हो, मनमानी बात तो नहीं है। तो वहां हो गए पूर्ण कृष्ण, और गोलोक वृंदावन में हो गए पूर्णतर कृष्ण। यहां जब लीलाएं की, यहां अपनी पत्नी राधा को प्रेमिका बना के, उन्होंने गोपी बना के, प्रेमिका बना के यहां उन्होंने लीलाएं की। राधा है तो उनकी पत्नी बेसिकली, तो क्योंकि एक होता है स्वीया, एक होता है स्वकीया, एक होता है परकीया। स्वीया माने बिल्कुल अपनी ही, जैसे मैं हूं और मेरा ये हाथ है, ये मेरा हाथ जो है ये मेरा ही है। ये ऐसा नहीं कि पहले मेरा नहीं था अब हो गया, या ये आगंतुक हो, ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं स्वीया। तो ठाकुर जी में और प्रिया जी में स्वीया का भाव है बेसिक। बाकी वो कभी विवाह कर लें। अब जैसे मैं हूं, मैंने अपनी पत्नी से विवाह किया, तो पहले वो 20 साल तक मेरी पत्नी नहीं थी, फिर विवाह हुआ, फिर वो मेरी हो गई। तो वो स्वीया नहीं है, वो स्वीया नहीं है, वो स्वकीया है। स्वकीया का संस्कृत अर्थ से छोड़ दीजिए, स्व माने अपना किया, मैंने उसको अपनाया, उसने मुझको अपनाया। तो विवाह जो होता है वो स्वकीया होता है। और परकीया, विवाह नहीं हुआ है,
कोई पराई स्त्री है और उससे मैं प्रेम कर रहा हूं, वो मुझसे प्रेम कर रही है, इसको कहते हैं परकिया। तो यहां जब आए उन्होंने परकिया भाव का आस्वादन तो किया। अच्छा, परकिया भी बनाया राधा रानी कोई थर्ड स्त्री नहीं। आप इस बात को केंद्र में रखना। वो जानते हैं कि राधा रानी सही में, राधा रानी मेरी है, मैंने इससे विवाह भी करूंगा तो स्वकीया हो जाएगी, मैं इससे प्रेम करूंगा तो परकिया हो जाएगी। बेसिकली ये मेरी ही है, मेरी ही है, मैं उससे कोई भी लीला कर लूं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो उन्होंने जब यहां प्रेम रस का आस्वादन किया तो जो राधा जी को उनसे प्रेम करने में आनंद आता था, इनको राधा जी से प्रेम करने में आनंद आता था, वो तो कृष्ण को पता चल जाता था। लेकिन राधा को मुझसे प्रेम करने में आनंद आता है, वो कैसे पता चले? वो तो राधा को ही पता है। क्यों जी? वो तो राधा को ही पता है, इनको कैसे पता चलेगा? फिर राधा जिस मेरे सौंदर्य को देख के आकर्षित होती है, मैं खूब अपना दर्पण में चेहरा देख लूं, लेकिन आप ध्यान से देखना, इधर वाली आंख इधर दिखती है, उधर वाली इधर दिखती है। मैं अपना वीडियो देखता हूं जब यही वाला, तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं सीधा हाथ हिला रहा हूं कि उल्टा हिला रहा हूं। उसमें इधर वाला हाथ हिलता है, कभी इधर, समझ नहीं आता है, तो विपरीत आता है। फोटो में भी विपरीत आती है, दर्पण में भी विपरीत आती है, और सौंदर्य भी जो मैं आपको देख रहा हूं, वो जो सौंदर्य है, वो आप जब अपने आप को दर्पण में देखेंगे वो सौंदर्य नहीं है। तो बोले मेरा सौंदर्य कैसा है जो राधा रानी मेरे ऊपर इतनी आकर्षित होती है, और उसके माधुर्य और उसका जो प्रेम है, उसकी सीमा क्या है, उसका स्वरूप क्या है? ये तीन वांछाएं फिर यहां भौम गोलोक में भी उनकी अधूरी रह गई। ठीक है ना रसप्रिया? सही है ना? ये जानती है सब, ये मैया भी जानती, सब जानती। तो तीन वांछाएं गोलोक में भी रह गई, इसलिए उनको पूर्णतर कहा गया। अब बोले क्या करें? तो कृष्ण ने प्रिया जी से कहा, प्रिया जी आपको मुझे देख के कैसा आनंद आता है? बोले ये तो मैं ही जानू, इसको बता नहीं सकती हूँ, तो गूंगे के गुड़ का स्वाद है। बोले मैं कितना सुंदर हूं, पर श्याम सुंदर आप बहुत सुंदर हो। कि कितना? बोले ये तो मैं ही जानती हूँ, तुम थोड़ी जानते हो। तो बोले फिर मैं इसको जानूं तो क्या करूं? बोले एक अवतार और लो। गुप्त बात है ये, क्योंकि प्रेम की बात है। उधो ये तो प्रेम की बात है, ये पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, पुराण में नहीं आनी चाहिए। ये तो जो अधिकारी श्रोता हैं उनको ही पता चलनी चाहिए, जो अधिकारी हैं प्रेम के उनको ही पता चले। तो बोले एक अवतार और ले लो महाराज। तो बोले पता कैसे चलेगा? बोले मैं अपना भाव तुमको दे दूंगी, ये जो मेरा तुमको देखना, मेरे तुम्हें मिलके आनंदित होना, ये सारा जो मेरा भाव है, ये मैं भाव तुमको दे दूंगी। और फिर इस बार तुम जो है ना, फिर यदि श्याम सुंदर में आओगे तो लोग पहचान जाएंगे ये तो वही का नहीं आए। तुम इस बार गोरे बन जाना, अपनी कांति भी दे दूंगी। मैं गोरी हूं ना, तो मैं अपना शरीर का रंग दे दूंगी, अपना भाव दे दूंगी। तो तुम बाहर से तो गोरे दिखना और अंदर से तुम कृष्ण रहोगे ही रहोगे। तो तुम मेरी भाव कांति लेके और गौरांग महाप्रभु के रूप में गौर हरि बोल। तो गौरांग महाप्रभु के रूप में जब तुम अवतार लोगे, तब तुम्हारी ये तीन वांछाएं, हमारे यहाँ प्रचलित है, तीन वांछा अधूरी रह गई, जो ग्रंथ भी है तीन वांछा का हमारे पास, बहुत विद्वानों ने लिखा है। बंगला में ग्रंथ था, उसका लाली ने हिंदी में अनुवाद भी किया है, वो छपा है हमारे पास। तीन जो वांछाएं अधूरी रह गई वो कौन कौन सी थी और महाप्रभु जी ने कैसे उनको पूरा किया। तो वो कृष्ण है तो कृष्ण, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना महाप्रभु जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह दिया, उसके लिए मैं आपको सिद्ध कर रहा हूं कि वो कह नहीं दिया, वास्तव में ही वो कृष्ण हैं। और अपनी वहां की 10-20 वासनाओं को पूरा करने के लिए तो भूमि पर आए, वो भूमि पर एक गोलोक की स्थापना की, और यहां भी तीन इच्छाएं उनकी अधूरी रह गई। तो उन तीन इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने राधा से भाव कांति लेकर अंतर कृष्ण बहिर गौर, कल भी हम बता रहे थे, गौर भय राधा रमण बता रहे थे ना। या यदि गौर कृष्ण नहीं है तो राधा रमण कैसे हो सकते हैं? एक संत को हम भगवान कैसे बता सकते हैं? तो संत की भी, गुरु की भी मैंने आज कल निवेदन किया था कि गुरु को शिष्य भगवान समझता रहे, लेकिन गुरु कभी अपने आप को
भगवान नहीं समझे, वो कृष्ण का दास ही समझे, तब तो ठीक है। गुरु जिस दिन अपने आप को भगवान समझने लग जाएगा, उस दिन फिर राधे राधे श्याम मिलादे हो जाएगी। तो वो कृष्ण का वर्णन कर रहे थे। तो महाप्रभु चैतन्य गौरांग के अवतार में महाप्रभु ने उन 3 इच्छाओं को भी पूर्ण कर लिया। अब महाप्रभु ने सोचा कुछ इच्छा बाकी रह गई क्या? बोले ना, अब कोई नहीं रही। तो बोले अब तुम हो गए पूर्णतम कृष्ण। पूर्ण कृष्ण, पूर्णतर कृष्ण और नवद्वीप में हो गए पूर्णतम कृष्ण। और पूर्णतम कृष्ण ही नहीं, कृष्ण और राधा मिलित हो गए। अब 2 जगह पूजा की भी जरूरत नहीं है। महाप्रभु की यदि पूजा कर ली, गौरांग महाप्रभु की पूजा कर ली, तो राधा और कृष्ण पूर्णतम कृष्ण की पूजा हो गई। इसीलिए उनका जन्म पूर्णिमा को हुआ। राधा जी का जन्म भी राधाष्टमी, राधा अष्टमी को हुआ। कृष्ण का जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ और इनका जन्म पूर्णिमा को हुआ। इसलिए ये पूर्णतम कृष्ण है। तो यही वर्णन वो कर रहे थे। ये महाराज जी गौरांग प्रभु जी का सब मंदिर है क्या?